आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। प्रिय मित्र, पहले दौर के मुकाबला उ अतना प्रभावशाली नहीं थे, पर यह हाली की घटना बहुत क्रूर और निर्दयी हो गई बा। उ बहुत कड़ुआ बोले लगले। शायद उ सोच रहल बाने कि ई उनकर अंतिम अवसर है। हालांकि उ कुछ नया बात नहीं खन बोल रहल, पर जवन कुछ उनका मन में बा उहे बात उगिल रहल बाने। उ बहुते बड़ बड़ बात बोल रहल बाने। उ मानो कह रहल बाने कि अयुब बहुते ही पापी हवे और ओकरा पाप के दंड मिल रहल बा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उहमें देखी अयुब के किताब 20 अध्याय 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रोवा खातिर पढ़ रहल बानी। तब नमाती सुपर कहले, हमरा विचार के उथल पुथल अर्थात भीतर ही भीतर हमार व्याकुलता हमरा बोले के खातिर बाध्य करेले। हम ऐसन फटकार सुनी जौना से हमार अपमान होला और हमार आत्मा अपना समझ के अनुसार हमरा के जवाब देवे खातिर हमरा के बाध्य करेले। जैसे कि ऐसन बहुत लोग बाणे जौन की कुर्सी के लालच में भागेलन तथा आगे पीछे करलन। ठीक यही तरी सो पर भी जवाब देवे खातिर कर रहल बने। और जैसे कि रउआ जानतानी कि कोनो नेता दूसरा नेता के अपना से बढ़िया ना समझेले, उ एकदम नेता के ऐसन बात भी कर रहल बने। रउआ देखी कि उ अब भी अयुब के ही दोषी मानताने। उ पुराना बात के फिर दोहरा रहल बने। यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बतावता। सुनी, का तू नहीं खजानत की प्राचीन काल से अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य के खातिर यानी कि मनुष्य के स्थापित कोयल गोला के समय से ही ये प्राचीन समय है कतना ही लंबा होखे। आखिर ढोंग कतना समय तक चली। ऐसा लागत बा कि दुष्ट लंबा समय तक चलेला, पर ओकरा बाद अंत में न्याय होई। 6 से 7 पद एह तरी से यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। चाहे उनकर महात्मय आकाश यानी कि अंजोर तक पहुंच जाए और उनका दिमाग बदरी के छुए लागे, फिर भी वो अपना निष्ठा के समान सदा के खातिर नष्ट हो जाई। जे उनका के देखले रहे उ पूछी है उ कहवा रहल। उ बहुते ही नाटकीय अंदाज में बोल रहल बने। चाहे ऐसन मनुष्य के महात्मय आकाश तक पहुंच जाए और उनकर सिर बदरी तक पहुंच जाए, जैसे कि हम पहले कहले रही, अयुब के किताब के इनका भाषा के कारण लोग अधिक पसंद करेलन। आखिरी में दुष्ट लोग नाश हो जाए हैं। आज लोग हिटलर के बात करेलन, लोग उनका के भुलात जात बाने। जब हम बचा रही तो लोग कैसर बिलहेम के शैतान के अवतार मानत रहन, पर उ थोड़ा अधिक चले पर मिट गए।
प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो उनमें देखी ध्यान से अय्यूब की किताब 20 अध्याय 8 से 10 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी। ऊ सपना के समान लुप्त हो जाई और केहू के फिर ना मिली। हाँ, उ रात के दृश्य के समान दूर कर दिहल जाई। जौन आँख उनका के देखले रहे उ उनका के फिर ना देखी और ना उनका स्थान पर उनकर कुछ पाता रही। उनकर बाल बच्चा कंगाल सबसे भी दया के भीख मंगिहे। उ अपना ही हाथ में यानी कि अपना हाथ से अपन धन लौटावे के पड़ी। बड़ा ही स्पष्टता से यहाँ पता लागता कि इस संसार में मनुष्य असफल हो रहल बा। मनुष्य बहुत रोमांचक काम कइले बा। उ चांद पर जाके वहां से चट्टान के ले आइल बाड़े। मनुष्य इस संसार में ज्यादा समय से नहीं खन। यदि मनुष्य के अनंत जिंदगी के आशा ना होखी तो उ पूरा तरी से असफल भइल बा। ओकर जिंदगी एगो सपना के ऐसन ह। डेलास टेक्सास के महान प्रचारक डॉक्टर विल एडरसन एक दिन अपना डिकन से सवाल कइलन, जब हम सड़क जाइब तो हमारा पता लागे कि वहां पहुंचे खातिर मसीही जिंदगी पर्याप्त नहीं खे, तब तू का करबा? डिकन उनका आँखी में आँख डाल के कहलन, जब हम सड़क जाइब तब ई देखब कि पृथ्वी पर के सब कार्य व्यर्थ बा, कौरी कल्पना है। तब हम कहब ई तो बहुते बहुमूल्य है। अब जब हम इस सच्चाई पर विश्वास करतानी, एकरा के कीमती मान रहल बानी, एकरा बाद भी हमरा दिल में पसो पेश चलत रहले। ऐसन का है? ऐसन ऐसे बा कि हम सब अनंत जिंदगी चाहतानी जा और ईशो पर अय्यूब के दोषी कह रहल बाने और यही कारण उ दुख उठा रहल बाने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अय्यूब के किताब 20 अध्याय 11 से लेके 21 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। उनकर हड्डी सब जवानी के बल से भरपूर बा, पर ई ओही के साथ धूर में मिल जाई, चाहे बुराई ओकरा मुंह में मीठ लागत होखे और ऊ ओकरा के अपना जीभ के नीचे छिपौले रखत होखे। फिर भी ई भोजन उनका पेट में जाके उनका अंदर के नाक के विष बन जाला। उ जौन की धन निगल लेले बाड़े ओकरा के फेर उगिल दिहे। परमेश्वर उनका के उनका पेट में से बहरी निकाल लिहे। उ नाक के विष चूसेलन और उ करैट के डसे से मारल जाले। उ नदी सब के, हाँ, शहद और दही के धारा सब के देखे ना पाई। जवन कुछ उ प्राप्त कइले बाड़े ओकरा के लौटा देवे पड़ी। उ ओकरा के निगले ना पाई। अपना कमाइल धन के उ उपयोग भी ना कर पाई, काहे कि उ कंगाल के पीस के छोड़ देले बाड़े और ओ घर के हड़प लेले बाड़े, जेकरा के उ ना बनौले, ऐसे कि उनकर अभिलाषा के कोनो अंत नहीं खे। उ अपना कोनो प्रिय वस्तु राखे के ना पाई। निगले खातिर अब कोनो वस्तु यानी कि चीज बाचल ना रही, ऐसे उनकर समृद्धि बनल ना रही। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आई अब देखल जाओ अय्यूब के किताब 21 अध्याय के और ये अध्याय के शीर्षक है अय्यूब के 6वां जवाब। अय्यूब अभी भी जवाब देवे में सक्षम बाड़े। हम सोचतानी कि अय्यूब के चुप रहे के चाहिए, पर उ अपन बचाव करताड़े और उ झूठ आरोप से परेशान बाड़े कि उ उच्चतम न्यायालय में विनती करी है। उ दुष्ट के दंड पावे से सहायता तबा, पर खुद दुष्ट होके से इनकार करताड़े। प्रिय मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी।
हाँ, तो उनमें देखी अयुब के किताब 21 अध्याय 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हमरो वा खातिर पढ़ रहल बानी। तब अयुब जवाब दिहले, हमार बात ध्यान से सुना। तोहार संतावना यही तरीके होखे, धर्म पूर्वक हमार सुनलक कि हम भी बोल सकी, और जब हम बोल चुकी तब ठंडा रही है। वो अपना मित्र के ध्यान खींचे चाह रहल बने। वो व्यंग क के कहताने, हम तोहरा के शांति देव। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हमरा और देख के चकित होखा और अपन मुंह पर हाथ रखा। प्रिय मित्र, दूसरा शब्द में वो कह रहल बाने कि चुपचाप हो जा। 7 से 10 पद एह तरी से बतावता, दुष्ट काहे जियत रहेलन, वरन लंबा उम्र और बहुत शक्तिशाली हो जाले। उनकर वंशज उनका नजर के सामने और उनकर बाल बच्चा उनका आँखी के सामने दृढ़ हो जाले। उनकर घर निर्भय रहेला और परमेश्वर के छड़ी ओकरा पर ना पड़ेला। ओकर साढ़ गाभिन करेला और चुकता ना उनकर गाय बियाले और बाचा क बहुओं ना गिरावेले। अयुब अपना मित्र सब के बात में दोष निकाल रहल बने। दुष्ट हरदम एह जिंदगी में दुख ना उठावेलन। असल में ऊ फलिहें फूलिहें और उनकर नाती पोता बढ़ी हैं। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी अयुब के किताब 21 अध्याय 11 से 13 पद एह तरी से साफ साफ बता रहल बा। एकरा बारे में ऊ डफ और बीणा बजावत गावत और बांसुरी के शब्द से आनंदित होखेलन। ऊ आपन दिन सुख से बितावत और पल भर ही में अधलोक में उतर जाले। उनकर वंश बढ़ता और ऊ आनंद मना रहल बने, पर ऊ एक दिन काट डाल जाइ हैं। अयुब कह रहल बने, तोहनी लोग गलत बाड़ा। दुष्ट लोग दूसरा के समान ही बढ़िया से कब्र में जाले, उनकर निवास ओकरा पर ना पड़ेला। अयुब पशु पालक रहन, ऊ दूसरा पशु पालक के भी देखत हुई हैं, पर ऊ बढ़ताने और भी मिट जाइ हैं। अयुब ए बात पर अपना मित्र सब के ध्यान खींच रहल बने। रउआ की याद हुई कि दाऊद भी इस सवाल से परेशान रहन। ऊ कहताने भजन संहिता 37 अध्याय के 35 पद में, हम दुष्ट के बड़ा पराक्रमी और ऐसन फलत फूलत देखनी जैसे कि कोनो हरा भरा पेड़ होखे और निज भूमि में फैलत होखे। दाऊद भी देखताने कि दुष्ट काट डालल जाई। मित्र, आज हमनी के देश में ऐसन बहुत धनी मनी परिवार बा जौन की अपना धन दौलत के कारण मशहूर बा, पर ऊ परमेश्वर से प्रेम ना करेलन और ऊ राजनीति में भी बढ़े। ऊ आराम से रहेलन। अयुब कह रहल बाने कि दुष्ट लोग फले और फूलेला लोग। मित्र, क्या एकरा बारे में और जानकारी खातिर अयुब की किताब 21 अध्याय 14 से 15 पद बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। तबहुआ ऊ ईश्वर के कहत रहन कि हमरा से दूर होखा, तोहर गति जाने के हमरा इच्छा ना रहले। सर्वशक्तिमान का हमें कि हम उनकर सेवा करी, और जवन हम उनका से विनती भी करी तो हमरा का लाभ होई। प्रिय मित्र, दुष्ट लोग कहलन कि हमरा के परमेश्वर का देताने। 16 पद यही अध्याय के इस तरी से बता रहल बा। एकरा बारे में देख, उनकर कुशल उनका हाथ में ना रहला और दुष्ट लोगन के विचार हमरा से दूर रहे। अयुब अपना आप के दुष्ट नैखन मान रहल
बल्कि यदि उनकर मित्र सही बाणे तो बहु ई बात हमरा ऊपर लागू ना होई। 17 पद बतावता, कतना हाली दुष्ट सब के दिया बुझा जाला और ओकरा पर विपत्ति आ पड़ेला और ईश्वर क्रोध क के उनका बात यानी कि बाट में सोख देले और ऊ हवा से उड़ावल भूसा के और बवंडर से उड़ावल भूसी के नाई होला। ईश्वर उनका अधर्म के दंड उनका लड़का वालन के खातिर रख छोड़ले बाड़े। ऊ ओकर बदला ओकरे के दे ताकि ऊ जान ले दुष्ट आपन नाश अपना ही आँखी से होखे और ईश्वर शक्तिमान के जल जलाहट में से तू पी ले। पर मृत्यु केहू के ना छोड़ेले, उ दुष्ट सबके भी ना छोड़ेले, न्याय के भी समय बा। उनका स्वर्ग शक्ति मान के क्रोध के सह के पड़ी। अयुब अपना मित्र से कहताने कि उनकर सोच हमेशा सही नहीं के हो सकत, पर परमेश्वर दुष्ट के छोड़ी है ना। ये खाली एगो पियकड़ हमरा दोस्त से क्षमा मांगत रहे। हमार मित्र कहलन, क्षमा मत मांग हमरा से, अब जा तू यही जिंदगी में ई सब कर सकताड़ा। जहाँ तू जइब वहाँ ई सब तोहरा के ना मिली। हम तोहरा के दोषी नहीं की मानत, दुष्ट भी हम आनंद मना सकताड़े, काहे कि उनका खातिर ई आखिरी अवसर है, ओकर न्याय जरूर होई। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आई देखल जाओ अयुब की किताब 22 अध्याय 1 से 2 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी हम रोवा खातिर पढ़तानी। तब तेमानी एलीपज कहले, का कर्मठ आदमी भी परमेश्वर के कोनो काम के बाड़े या बुद्धिमान मनुष्य खुद के लाभ के बाड़े? इस सवाल से ही पता चलता कि मनुष्य ईश्वर के कोनो लाभ के नहीं खे। उ अयुब से पूछताने, अयुब तू अपना के बहुते बड़ समझताड़ा, पर परमेश्वर तोहरा विषय में का सोचताड़े? उ सोचताड़े कि अयुब ऐसा सोच रहल बाणे माना परमेश्वर उनका से कोनो लाभ उठा रहल बाणे, और यदि परमेश्वर उनका के ना रोकते तो उ परमेश्वर के खातिर बहुते बड़ बन सकताड़े। यही कारण के खातिर परमेश्वर अयुब के बचा रखले। रउआ देखी एलीपज के विषय से भटक गइल बाणे। उ अयुब के तसल्ली भी नहीं खंदे रहल। इस समय अयुब के परमेश्वर से ही आशा बा। एलीपज के सवाल बहुते ऐसन कलीसिया के सदस्य सब पर लागू होता, काहे कि उ सोचताने कि परमेश्वर कि उनका से कुछ लाभ नहीं खे। कोई लोग सोचेलन कि उ परमेश्वर के खातिर काम क के उनका पर कुछ एहसान जता रहल बाने। उ लोग सोचेलन कि जब उ सड़क जइहे तब पृथ्वी पर उनका काम के कारण सड़क के स्थिति में कुछ सुधार हुई। हमनी के ई जान लेवे के चाहे कि परमेश्वर के मनुष्य से कोनो लाभ नहीं खे। हम तो मानो सड़ल गलल फल के समान हो जा। सेवा के विषय में प्रभु यीशु मसीह एगो दृष्टांत कहले, और यही रीति से तू भी जब वो सब काम के कर चुका जेकर आज्ञा तोहरा के दिहल गइल बा, तो कह हम निकम्मा दास हैं कि जौन की हमरा करे के चाहे के रहे उहे कोई नहीं। ई बात लूका 17 अध्याय के 10 पद में लिखल गइल बा। का तोहरा धर्मी होखला से सर्वशक्तिमान सुख पा सकताड़े? तोहरा चाल चलन के खराई से का उनका कुछ लाभ हो सकता? 3 पद अयुब के किताब में ई बखान कइल गइल बा। अयुब के मित्र के कमजोरी के ज्ञान बा। आगे के कुछ अध्याय में ये बात स्पष्ट हो जाई, पर समस्या यह कि ना तो उ अयुब के रोग
ही खोज पा रहल बाणे और ना ही इलाज ही बता पा रहल बाणे तथा उनका के तसल्ली भी नहीं खेलो दे सकत। सच्चाई तो ई बाकी मनुष्य के खरा होखला से परमेश्वर के कोनो लाभ नहीं खे, ना ही कोनो खुशी मिलेला। हम सोच रहल बानी कि बहुत से मसीही परमेश्वर पर विश्वास के या कोयला के बजाय अपना काम पर ही फूलेलन। पर आज हम रोवा के दिखावे चाहतानी या बतावे चाहतानी कि परमेश्वर के ये बात से कोनो आनंद खुशी ना मिलेला कि हम संडे स्कूल चर्च में हाजिरी दी, हाजिरी भरी। कई लोग सोचलन कि परमेश्वर ऐसा सब बात से बहुते खुश होले। हमनी के अपना ऊपर भरोसा रखे के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखे के चाही। हमनी के उनकर बहुते जरूरी बा। श्रोता मित्र भाई बहन, यह अय्यूब के बात जवन की अपना आप के धर्मी कह रहल बाने और ये अपना आप के प्रभु में विश्वास के एगो साक्षी दे रहल बाने। श्रोता मित्र भाई बहन, हमरा कहे के मतलब ई बा, यदि रउआ अय्यूब के बारे में और जाने सुने समझे चाहता नहीं तो रुआ हमरा किने जरूर से जरूर लिख के भेजी। पर हमार बात अभी रुआ कान लगा के सुन ली। अय्यूब बहुते परेशान और बीमारी में बाणे और दोस्त लोग उनका के बहुते किस्म के सवाल जवाब कर रहल बाणे लोग। पर अय्यूब घबरात नहीं खन और बड़ा हिम्मत के साथ ओनी लोग के जवाब दे रहल बाड़े। प्रिय मित्र, अय्यूब एगो प्रभु के भय मानने वाला आदमी हमें हमरा और रउआ ही के तरह वो एगो आदमी हमें। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी यही वक्त बा कि रउआ प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और उनका दर्शन के देखी, उनका पवित्र आत्मा के बात के देखी कि रउआ साथे उ का कहे चाहताड़े, का बतियावे चाहताड़े। ऐसे रउआ प्रभु के चरण में आई और अपना आप के समर्पित कर दी। श्रोता मित्र भाई बहन, अगला अध्याय में हमनी के देखे के कि अय्यूब के साथे का हो रहल बा। तब तक खाती रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।